जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है। अभी सिर्फ 19 साल की हूँ। मैं कितनी खुश थी जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हमने ढेर सारी मस्ती की। और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप पूछेंगे संजना कौन है? तो संजना ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। मिशा बताती थी, उसके आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मिशा भी बहुत डरती थी उससे। सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डांटा। उसके बचपन का प्यार जो थी संजना, और शादी के लिए भी राजवीर ने ही मनाया था संजना को। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे। संजना और राजवीर मंडप पर बैठे थे, पर अचानक सब बदल गया। मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी, वो मेरे पति हैं। जानना नहीं चाहोगे क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से? और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? राजवीर अपने रूम में दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके सर पर सेहरा सजा हुआ था, जिसमें एक सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके सामने संजना के पापा केशव दीवान मौजूद थे। केशव राजवीर को देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने बोला था मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं। केशव बोले, ठीक है, चलो। राजवीर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे खड़े सभी लोगों की नजर राजवीर पर ठहर सी गई। वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। तभी मिशा रूही से बोली, यार कुछ भी कहो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही बोली, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। इश्की राजवीर को देखते हुए अपने मन में बोली, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार लगते हैं, पर हकीकत में बिल्कुल डेविल हैं। राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिलने लगा और एक नजर इश्की को देखकर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा कर दिया। फिर वो मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने संजना को बुलाने के लिए कहा। पंडित जी के बुलाने पर संजना की सभी दोस्त उसे लेकर आ गईं। आज संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है। ये सुन इश्की बोली, हाँ सुंदर तो लग रही है, वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगती है। मिशा बोली, पर जो भी हो वो तेरे से तो कम ही सुंदर है। ये सुन इश्की स्टाइल मारते हुए बोली, अब इसमें मैं क्या करूं, मैं हूं ही इतनी सुंदर। मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो तब खुद की तारीफ करती रहती है। इश्की बोली, शुरू किसने किया? तभी पास में खड़ी रूही बोली, बस भी करो तुम दोनों, अब सामने देखो चुपचाप। संजना मंडप में आकर बैठ गई और शादी की क्रियाविधि शुरू हो गई। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई। लाइट के जाते ही सभी लोग पैनिक हो गए। तभी मिशा बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? अर्नब बोले, रामू जाकर लाइट चेक करो यार। लोगों में हलचल मच गई थी कि तभी एक प्रोजेक्टर चालू हो गया, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। उसमें केशव के सारे काले कारनामे सबूत के साथ फ्लैश होने लगे थे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे। वहीं बाकी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा था। तभी केशव चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या बकवास है, बंद करो ये सब। वो जल्दी से प्रोजेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करने लगा कि तभी लाइट ऑन हो गई। राजवीर मंडप से चलकर उनके पास आया और बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटों में मैं तुम्हें सड़क पर ले आया और तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। राजवीर ने एक बार सभी लोगों की तरफ देखा, फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब देख लिया ना,
राजवीर सिंघानिया से उलझने का क्या अंजाम होता है? आज पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से तुम इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसे बोलते हैं जैसा मुंह वैसा तमाचा। ये कहते ही राजवीर ने अपना सेहरा उतारा और गुस्से से आगे बोला, ये शादी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का सिर्फ एक बहाना था, ताकि सभी लोग जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। राजवीर के इतना कहते ही घर के अंदर पुलिस टीम आ गई और केशव को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। जल्दी ही सबको समझ आ गया था कि राजवीर ने केशव दीवान को पकड़वाने के लिए ही शादी का जाल बिछाया था। ये सब देखकर इश्की मिशा से बोली, यार मिशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं। उसकी बात सुन मिशा बोली, हाँ यार, तू सही कह रही है भाई, कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहां से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने राजवीर से कुछ सवाल किए और फिर वो लोग भी वहां से चले गए, सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें वहां रुकने के लिए बोला गया था। सबके जाने के बाद हॉल में बस घर वाले, इश्की और संजना रह गए थे। जब संजना ने देखा कि अभी भी पंडित जी रुके हुए थे, तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। दादी बोली, राजवीर, ये सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? ये सुन राजवीर बोला, क्योंकि मुझे दीवान के शेयर चाहिए थे, जो कि वो शादी वाले दिन ही देता। दादी बोली, लेकिन शादी तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करनी है। तू भूल गया क्या कि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था तुझे 29 साल तक शादी करनी होगी, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और परसों तू 29 साल का होने वाला है। राजवीर बोला, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, मुझे सब याद है और मेरी शादी आज ही होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव बोले, क्या तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर बोला, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर राजवीर किससे शादी की बात कर रहा था। सभी सोच रहे थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन राजवीर गुस्से से बोला, ये बात तुमसे कह किसने दी? संजना बोली, तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर बोला, तुम्हारे बाप के काले कारनामे को सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। संजना रोते हुए बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजवीर गुस्से से बोला, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ गेम खेलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम ये सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। अगर तुम मेरे गुस्से से खुद को बचाना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चली गई। अर्णव ने फिर पूछा, तुम्हें अगर उससे शादी नहीं करनी तो किससे करनी है? अर्णव की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ गया। ये देखकर इश्की मिशा के कान में बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? मिशा बोली, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर रहे थे कि तभी राजवीर उनके पास आ गया और इश्की का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। वहीं इश्की को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कुछ बोलने के लिए राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उसके गुस्से को देख कुछ नहीं कहा। तभी दादी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर ने एक वर्ड में जवाब दिया, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर के वर्ड के पीछे छिपे गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए। ये सब देख मिशा अपने मन में बोली, मेरी प्यारी दोस्त आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ करना चाहिए। मिशा आगे बढ़कर राजवीर को रुकने के लिए कहती, उससे पहले दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया और पंडित जी को मंत्र पढ़ने को कहा। इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस डेविल से? नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचकर उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बचा लो। मिशा भी उसकी शक्ल देखकर बेचारी सी शक्ल बना लेती है। ये देख इश्की समझ गई कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। फिर भी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे गुस्से से देखने लगा। ये देख इश्की डर कर चुप हो गई और गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। राजवीर खड़ा हो गया, लेकिन इश्की बैठी रही।
ये देख राजवीर ने उसे खड़ा किया और फेरे लेने लगा। इश्की भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को बोला। पंडित जी के कहते ही कोमल ने आकर राजवीर को मंगलसूत्र दे दिया। राजवीर ने वो मंगलसूत्र लेकर इश्की को पहना दिया और उसकी मांग भर दी। पंडित जी बोले, शादी की रस्में पूरी हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की अपने होश में आई और सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई और वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्णव राजवीर से बोले, तुमने इश्की से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। राजवीर अर्णव की बात सुनकर बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास इश्की की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब इश्की 21 साल की होगी तो शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल इश्की के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। ये सुनते ही मिशा बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? अपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसकी बात सुन दादी बोली, मिशा शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। वो इश्की के पास आई और उससे बोली, इश्की बेटा तुमने अभी तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तभी मिशा उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले गई। अंदर जाते ही इश्की मिशा से बोली, पता है मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिशा ने उदास होकर इश्की से पूछा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की बोली, गलती तो मेरी भी नहीं है। ये सुन मिशा बोली, तू कुछ बोली क्यों नहीं? इश्की बोली, मैंने कहने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। मिशा बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और वो इश्की को देखते हुए बोली, इश्की तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की तुरंत चिल्ला कर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के साथ रहने को कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं ना कि जब भी वो घर आते हैं तो मैं डर की वजह से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन मिशा ने अपनी माँ कोमल से पूछा, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही रूम में आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएंगे। इश्की बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही बोली, तो तुम भी शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। रूही के ये कहते ही मिशा इश्की से बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुमसे गुस्सा हो जाए। इश्की धीरे से बोली, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। ये कहते हुए इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुककर इश्की से बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। कोमल ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात ये है कि राजवीर के रूम में सभी घर वालों को जाना मना है। ये सुनते ही इश्की बोली, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाए। कोमल जी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी, फिर उसे अंदर जाने को कहा। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। क्या होगा इनका आने वाला कल? क्या इश्की और राजवीर निभा पाएंगे इस रिश्ते को? कैसे निकलेगा राजवीर आने वाली परेशानियों से? कैसी होगी इनकी फर्स्ट नाइट?
इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? इश्की बोली, कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। ये सुनते ही मिशा बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की बोली, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद नहीं डरती उनसे। मिशा बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ किया ही नहीं है, सो चिल। इश्की दबी हुई आवाज में बोली, चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ। ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। मिशा बोली, अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। इश्की बोली, जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है। मिशा चिढ़ते हुए बोली, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का, चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही इश्की चिढ़ते हुए खुद से बोली, मिशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? सुबह होने दे, फिर बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए इश्की चेंज करने चली गई। स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है, मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। समर ने पूछा, तो सर अब आगे क्या करना है? राजवीर बोला, सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? राजवीर बोला, उसे जो करना है करने दो, उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। समर बोला, ठीक है सर। उसके बाद राजवीर ने फोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला आया। राजवीर जैसे ही रूम में गया, उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां इश्की सिर से लेकर पैर तक खुद को कवर करके सो रही थी। उसे देख राजवीर स्माइल करते हुए कपड़े निकालकर चेंज करने चला गया। उसके आते ही इश्की कसकर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, ओ गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी की कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। उसकी हरकतों से राजवीर जान गया कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। राजवीर इश्की की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल को हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अब भी सोने का नाटक कर रही थी। इश्की आंखें बंद किए हुए ही बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, कहाँ हो यार? प्लीज मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखने लगा, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद से बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बच तो जाती। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत से इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इश्की ने पहली बार राजवीर को इतने करीब से देखा था। वो खुद से बोली, डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसके कानों में राजवीर की आवाज सुनाई पड़ी, मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गए। कुछ देर में इश्की भी सो गई। सुबह का वक्त, राजवीर की नींद खुली तो उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखने लगा।
आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी। जिसे वो प्यार करता है, इश्की, उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए क्या हो सकता है। राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और फिर उसे धीरे से साइड में लिटाकर फ्रेश होने के लिए चला गया। इश्की अभी भी आराम से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई है। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्णव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर बिना पलटे बोला, ऑफिस। तभी दादी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो, अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। राजवीर पलट कर बोला, कैसी रस्में? दादी बोली, बहुत सी रस्में होती हैं और आज इश्की की मुंह दिखाई है। तभी राजवीर बोला, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्णव बोले, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। दादी बोली, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्णव बोले, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? तभी पीछे से मिशा बोली, पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो उसकी मेहरबानी है। राजवीर सबकी बात सुनकर फिर ऊपर चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो मिशा ने जो कहा था वही हुआ। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाई, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई। इश्की बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर बोला, नहीं अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलती हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसने राजवीर को देखा तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या कह रही थी अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही यह एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर आता देख राजवीर ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, वो मिशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वही है ना? राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। वो अंदर आकर बोली, सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। ये सुन राजवीर उससे बोला, ठीक है, यहाँ रख दो। उसकी बात सुन वो सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर इश्की से बोला, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी, फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, अब क्या करूं? मिशा को बुलाती हूँ। ये कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी, फिर खुद से बोली, नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने। इश्की को कुछ सोचते हुए देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ? अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम के चारों ओर देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने लगी। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली तूने इश्की, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। चल
कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दी? मुझे पहनना नहीं आता। मैंने वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो लिया है, लेकिन ये खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल इश्की से बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस इसे थोड़ा सा ठीक करना है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी को ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल अपनी वार्डरोब से एक इयररिंग सेट को निकालकर इश्की को देते हुए बोली, ये पहन लो। इश्की ने उनसे वो इयररिंग सेट लेकर उसे पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके पास आकर बोली, क्या बात है इश्की, उप्स भाभी। ये सुनकर इश्की उसको घूर कर देखते हुए बोली, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। ये देख मिशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बोली, माँ मैं बना देती हूँ, इश्की कड़छी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है, इसलिए मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा बोली, फिर तो ले लिया आपने खाने का स्वाद। दादी बोली, तुम चुप करो, मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूँ। मिशा बोली, अरे तो चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो समझाया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। इश्की बोली, तो क्या मैं सिर्फ 1 ही स्पून बनाऊं? मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही शादी में फंसती। मिशा बोली, अरे तो फिर से वही बात कर रही है। इश्की पूछती है, तो और क्या कहूँ? पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उसे शादी के लिए। जिसने किया उससे करवाए ना ये सब। हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी करवाना चाहिए। इश्की बोली, ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं भी आती हूँ। ये बन गया है, तू थोड़ा ध्यान देना। ये सुनकर मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। क्या राजवीर कभी बता पाएगा अपने दिल की बात? क्या इश्की इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या होगा इस जबरदस्ती के रिश्ते का आने वाला कल? लेकिन इश्की जैसे ही राजवीर के कमरे में गई, उसके होश उड़ गए। कोमल ने भी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। ऐसा क्या देख लिया था इश्की ने जो उसके पैरों से जमीन खिसक गई? क्या राजवीर इश्की के साथ जबरदस्ती करने वाला था? अब इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और पॉकेट FM ऐप को डाउनलोड कर सुनिए डेविल से शादी के फुल एपिसोड्स।